किसकी मृत्यु ने आपको, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस रहा ज़बरदस्त जो आपके दिमाग से जिसका छवि हटी नहीं? मैंने बचपन में परिवार में जिन सदस्यों की मृत्यु हुई, मेरे वरिष्ठ और बुजुर्गों की, उनकी मृत्यु होते तो मैंने देखी है। हुँ, परंतु आपने जैसा बताया कि मृत्यु भय का विषय बन गया है। हुँ, इस विषय पर लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते बात भी हैं। नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि मौत जैसा विषय भयभीत करने वाला है। मेरा अपना कहना यह है कि यदि सुखदायी और आनंदपूर्वक जीवन जीना एक कला है, हुँ, तो मृत्यु का आलिंगन और मृत्यु के बारे में समझ लेना और सुखद मृत्यु हो, यह भी एक कला है। जी, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। इसलिए हमें उस अज्ञान रूपी अंधकार को जान लेना चाहिए कि आखिरकार मौत होती क्या है, हुँ, मौत के समय लगता कैसा है, हुँ, आभास कैसा होता है, हुँ, मौत के बाद हमें कहाँ जाना। हुँ, क्योंकि मैं आज की तारीख में भी मैं प्रतिदिन रात को सोते समय मेरे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो क्षण कैसा होगा जब मेरी मौत आएगी, और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरे साथ होगा, मुझे कोई दिखेगा या नहीं दिखेगा। इस तरफ मैं अभी भी सोचता रहता हूं और आभास करता रहता हूं कि उस समय मैं बिल्कुल अकेला होऊंगा। लोग मौत से डरते हैं इसलिए कि उनको अज्ञान है। विज्ञान मौत और मौत के बाद की स्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। परंतु मैं ये कहूंगा कि जिस ज्ञान का हमें आभास नहीं है या जो ज्ञान अज्ञात है, उसके बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, पर उसका एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि मुझे दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि इसका अस्तित्व है। हुँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब कोई फिल्म देखते हैं तो इंडोर होना चाहिए, डार्कनेस होना चाहिए, प्रोजेक्टर पर फिल्म चलना चाहिए और फिर एक सफेद व्हाइट स्क्रीन पर वो फिल्म देखते हैं। हुँ, मैं एक दूसरी स्थिति में आपसे कहूंगा कि मैं सूर्य की रोशनी में खुले आसमान में एक फिल्म चला रहा हूं प्रोजेक्टर पर, सफेद स्क्रीन पर, और उस समय मैं कह रहा हूं कि फिल्म चल रही है। आप कहेंगे मुझे तो दिख नहीं रही, तो झूठ बोल रहे हैं आप, फिल्म चल रही है। विज्ञान कहेगा झूठ, हुँ, फिल्म नहीं चल रही है। हुँ, परंतु मैं कहूंगा फिल्म तो चल रही है। हुँ, तो यदि मुझे किसी स्थिति का, किसी एग्जिस्टेंस का ज्ञान नहीं है, तो उसको झूठ नहीं माना जा सकता। हुँ, अब मौत के बारे में जो लोग भयभीत हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मौत से ज्यादा प्लीजेंट कुछ है ही नहीं। लोगों ने समझ लिया है कि मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है। मेरी जो भी व्यक्ति इस बुक को पढ़ेगा, ईश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है प्राण निकलने के समय की हुँ, कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके प्राण जिस मोमेंट पर निकलते हैं, उस समय उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ का आभास केवल तब तक है जब तक कोई व्यक्ति बीमार है किसी कारण से, और उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तड़फ रहा है। वो उसकी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड बात है, हुँ, और वो अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट है उस समय, इसलिए उसे आभास हो रहा है। लेकिन जब फिजिकल बॉडी से अलग होकर के प्राण निकलते हैं, उस समय मूर्छित हो जाता है। प्राण निकलने की एक स्पेशल प्रक्रिया है, और वो ईश्वर ने बड़ा निर्धारित किया है। ईश्वर इतना दयावान है कि वो अपने जीव को, वो अपने मानव शरीर में जो व्यक्ति उसने भेजा है, जो उसने प्राण भेजे हैं, जो सोल भेजा है, उसे वो कभी भी कष्ट नहीं होने देना चाहता है।
वो प्राण निकलने की प्रक्रिया मैंने इसमें इंगित की है। और मेरी इस पुस्तक में कोई कपोल कल्पित नहीं है, गपबाजी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट जिन लोगों ने किया है उनके इंस्टेंसेस मैंने इसमें उल्लेख किए हैं, और किसने क्या बताया। जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी जीवात्मा को परलोक से बुलाया और बुला करके उनसे पूछा। इस बारे में बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने उसमें उल्लेख किया है। इसमें से एक मग्नमयी देवी का भी है, मैंने बताया है। और इसके अलावा युक्तेश्वरानंद जी जो महाराज हैं, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ युक्तेश्वरी गिरी, हाँ युक्तेश्वर गिरी, हाँ उनके बारे में भी मैंने उसमें लिखा है। तो उन लोगों ने बताया कि कैसे क्या। और इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं उनकी डेथ हुई तो उनको डेथ के समय उनके प्राण कैसे निकले और उनकी जीवात्मा को कैसे बुलाया। देखिए, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो एक सूक्ष्म शरीर में होता है, उसको हम सटल बॉडी कहते हैं। सटल बॉडी में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये समाहित होते हैं। मौत के बाद मन नहीं मरता, बुद्धि भी रहती है। मौत के बाद जब प्राण बाहर निकल आते हैं तो वो सटल बॉडी में वो मरने वाला की जीवात्मा अपने आप के हाथ पैर महसूस करती है, उसको आभास होता है, उसमें मन होता है, बुद्धि होती है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं, अहंकार का मतलब द फीलिंग ऑफ बीइंग, मैं हूं। कोई भी व्यक्ति से हर बार आभास करता रहता है, आप हैं, हाँ मैं हूं। द सेंस ऑफ बीइंग, इसको कहेंगे अहंकार। अध्यात्म की भाषा में इसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा है कि भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आगे उन्होंने कहा इसके अलावा 4 और हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में चित्त उन्होंने कहा ये एनर्जी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चित्त का मतलब मैं स्वयं हूं, सोल। तो ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा और आत्मा, ये 2 ध्रुव हैं भौतिक शरीर और आत्मा के। भौतिक शरीर से आत्मा तक का जो है वो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, मैं उसको जीवात्मा कहूंगा। आत्मा और जीवात्मा में थोड़ा अंतर है। जीवात्मा में सटल बॉडी होती है, उसका सूक्ष्म शरीर होता है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। लेकिन जब हम मन और बुद्धि को समाप्त कर लिया जाए, अहंकार को भी समाप्त कर लिया जाए, तो वहां फिर चित्त हो जाएगा, फिर मोक्ष की स्थिति होती है। पर इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये मेडिटेशन, ये इसको फिर अद्वैत और द्वैत के भाव में चले जाएंगे।